बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग you drop 2 table tennis balls, one filled with air and other with water. Which ball reaches terminal velocity first and why? क्वेश्चन है कि आप एक ऊंची बिल्डिंग से 2 टेनिस बॉल, जिसमें एक में पानी और एक में हवा भरी हुई है, वो गिराते हैं। तो कौन टर्मिनल वेलोसिटी पहले पाएगा, कौन अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचेगा पहले, और क्यों, उसकी रीज़न भी बतानी है। तो कंसिडर कर लें कि हमारे पास 2 टेनिस बॉल हैं, एक उसमें एयर मौजूद है और दूसरा वो उसमें वाटर मौजूद है। दोनों को हम इकट्ठा एक ही पोजीशन से नीचे गिरा देते हैं। अब जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ मूव करेंगे, डाउनवर्ड जाते हुए इन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इनकी ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, और एयर की ड्रैग फोर्स भी एक्ट करेगी जो कि अपवर्ड होगी। अब कोई भी बॉल टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त अटेन करता है जब उसका वेट उसके ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है, और उसके बाद अब उसकी फर्दर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज नहीं होती बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव करता है, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जिसकी कम होगी, जिस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, वो जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचेगा। तो अब एयरफील्ड जो बॉल है उसका वेट और उसकी डेंसिटी वो कम है, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, लिहाजा वो ही पहले टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचेगा। तो इसका आंसर जो हम लिख सकते हैं वो है, आंसर हम The air-filled tennis ball will reach the terminal velocity first because it has lesser terminal velocity. Air-filled ball वो terminal velocity को पहले पहुंचेगा क्योंकि उसकी terminal velocity कम है। लेकिन terminal velocity क्यों कम है, उसकी रीज़न हम जानते हैं कि कोई भी spherical object जब नीचे गिराया जाता है किसी हाइट से, तो उसकी terminal velocity का फार्मूला Vt equal to mg by 6 pi eta r या 2 rho g r square by 9 eta। इसमें mg वेट है और रो डेंसिटी है। दोनों का रेडियस सेम है, r की वैल्यू दोनों बॉल्स के लिए सेम है। अगर r की वैल्यू सेम है, eta जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये भी सेम हो, तो इससे हमें पता चलता है कि टर्मिनल वेलोसिटी या तो इसके वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमने लिखा है Vt प्रोपोर्शनल टू mg और Vt प्रोपोर्शनल टू रो। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द बॉल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द बॉल। अब क्योंकि एयरफील्ड बॉल उसका वेट और उसकी डेंसिटी कम है, लिहाजा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वो कम होगी, और क्योंकि उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है तो पहले टर्मिनल वेलोसिटी एयरफील्ड बॉल वो ही गेन करेगा। द बॉल फील्ड विद एयर हैज लेसर वेट एंड डेंसिटी देन अ बॉल ऑफ सेम रेडियस फिल्ड विद वाटर, देयरफॉर इट्स टर्मिनल वेलोसिटी विल बी स्मॉलर एंड विल बी रीच्ड अर्लियर। रीजन, an object attains terminal velocity when its weights become equal to drag force. Therefore, air-filled ball will reach terminal velocity first because drag force acting on it will become to its weight sooner. तो ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त हासिल होती है जब वेट ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाता है। तो क्योंकि एयरफील्ड बॉल उसका वेट कम है और वो जल्दी ड्रैग फोर्स के इक्वल हो जाएगा, लिहाजा इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है और ये जल्दी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को पहुंचेगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।